दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 36 to 40 डिस्कस करेंगे। आप पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम की खोज हेतु स्वीकृति प्रदान की है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, यह तेलंगाना में स्थित भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों टाइगर रिजर्व से यूपीएससी में हर बार एक क्वेश्चन आना तय है, तो हमें टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना में स्थित है, बिल्कुल है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नहीं है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में श्री नागार्जुन श्रीशैलम है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। दूसरा कथन, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति चेंचू बड़ी तादाद में रहती है। यह दोस्तों एकदम ठीक है। सत्य पूछा, सत्य हो जाएगा बी ऑप्शन। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में स्थित है और वहां पर नल्ला मल्ला की पहाड़ियां भी मौजूद है, ये ध्यान रखना। और जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो है आंध्र प्रदेश में श्री नागार्जुन श्रीशैलम, उसकी लोकेशन भी इधर ही है। यह तेलंगाना में स्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति चेंचू बड़ी तादाद में रहती है। देखते अगला क्वेश्चन। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में यह पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन, इस यान में 4 चरण है। इनमें से 3 ठोस प्रणोदक का उपयोग करेंगे, जबकि चौथा चरण तरल प्रणोदक का उपयोग करेगा। किसी भी लॉन्च व्हीकल में कुछ स्टेज होती है, जैसे इसमें स्टेज है वो 4 है, और 4 जो स्टेज होती है उसमें होता है फ्यूल, उसे ही हम बोलते हैं प्रणोदक। फ्यूल का काम क्या होता है? लॉन्च व्हीकल को चलाना, उसको बूस्टअप देना। जो ठोस फ्यूल होता है, जो सॉलिड फ्यूल होता है, वो क्या करता है? किसी भी लॉन्च व्हीकल को स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है और उसको पुशअप देता है, जिससे कि वो ऊपर अंतरिक्ष में जा सके। और फिर जो लिक्विड का काम होता है वो क्या करता है? उसको कंट्रोल में करता है कि इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना, तो लिक्विड का काम है उसको कंट्रोल में करना। तो एसएसएलवी में कुल 4 स्टेज होते हैं, जिनमें से शुरू के 3 तो बूस्टअप देने के लिए होंगे ठोस में, और जो चौथा चरण होगा वो होगा लिक्विड में। तो ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। इसके द्वारा भू स्थिति कक्षा जियो स्टेशनरी में भी उपग्रह प्रक्षेपित किया जा सकता है। पृथ्वी के दोस्तों ऑर्बिट होती है, वो दूरी के आधार पर 3 टाइप होते हैं। एक तो होती है LEO लो अर्थ ऑर्बिट, फिर होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उसके बाद सबसे ऊपर होती है जियो ऑर्बिट। जियो में जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। तो जो SSLV है वो केवल लियो ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, वहीं तक ही उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है। जियो तक वो नहीं जा पाएगा। जियो के लिए हमारे पास में GSLV है, PSLV है, तो ये यहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यह 500 किलोग्राम तक के उपग्रह ले जाने में सक्षम है, यह एकदम ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3। सत्य पूछा है सी ऑप्शन। SSLV में देखो मैं आपको स्टेज बता रहा था, तो स्टेज जो शुरू के 3 स्टेज है, देखो पहला ये रहा, और दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा। ये तीनों ही है सॉलिड फ्यूल में, तो ये ध्यान रखना। और जो चौथा स्टेज है वो है लिक्विड में। इसकी हाइट होगी 34 मीटर की, डायमीटर 2 मीटर, और लिफ्ट ऑफ मास होगा 120 टन का। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फैक्ट जानना। बस इतना ध्यान रखना कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही जा सकेगा, उसके ऊपर ये उपग्रह को प्रक्षेपित नहीं कर पाएगा। और इसमें 4 स्टेज होती है, शुरू की 3 सॉलिड और चौथी लिक्विड। वन धन विकास योजना के संबंध में यह पूछा गया है। हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। देखते पहला कथन, यह योजना गौण वन उत्पादों को, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा विपणन करने का एक तंत्र प्रदान करती है। गौण वन उत्पाद क्या होते हैं? इसमें शहद, मोम, और या फिर जो लकड़ी का उत्पाद ना हो, कोई फ्रूट, सब्जियां, वो सब गौण वन उत्पाद में आ जाती है। जो जंगल से अनुसूचित जनजातियों का एक आजीविका का साधन होती है, तो वो सब हो जाएगी गौण वन उत्पाद। तो ये ठीक बात है कि वन धन विकास योजना उसके तहत उनको भी MSP के दायरे में लाकर उनकी भी मार्केटिंग का एक सिस्टम प्रदान करता है, तो ये ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रूप में ट्राइफेड कार्य करेगा। ट्राइफेड जनजातियों के लिए कल्याण के लिए कार्य करता है, उनकी मार्केटिंग का काम करता है, उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको आगे बाजार तक पहुंचाना, उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम ट्राइफेड करता है, तो ये भी ठीक है। यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। दोस्तों ये गलत है। ये जनजातीय मामलों का मंत्रालय वो उसको क्रियान्वित कर रहा है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं कर रहा। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2। सत्य पूछा है। जनजातीय कार्यों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो वन धन विकास योजना को क्रियान्वित कर रही है। इसके तहत गौण वन उत्पाद
माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एमएसपी के माध्यम से विपणन किया जाएगा। गौण वन उत्पाद का सबसे अच्छा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है वो ध्यान रखना, शहद हम आम जीवन में यूज भी करते हैं, तो वो एक गौण वन उत्पाद है। जनजातियों की आजीविका डेफिनेटली से सुनिश्चित होगी और नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करेगा ट्राइफेड। और एक इसमें ध्यान रखना कि बीजापुर में पहला धन विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा जहां 300 व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी योजना है सरकार की, इसको ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी पीसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें हमें पहचान करनी है सही कथन की। देखते पहला कथन, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का कार्यक्रम है। बिल्कुल ठीक बात है। इसके तहत गणित, पठन, विज्ञान एवं नवाचार के मुद्दों का विश्लेषण किया जाता है, ये भी ठीक है। प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित होता है एवं भारत ने अभी तक केवल एक बार इसमें भागीदारी दर्ज की है, ये भी ठीक है। भारत अब की बार 2021 में इसमें पार्टिसिपेट करने की योजना बना रहा है, इसलिए ये चर्चा में है। इसमें सभी सही है। पीसा किसका है? OECD का। और पहली बार आयोजन कब किया था? 2000 में। और प्रत्येक 3 वर्ष में इसका अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन हेतु आयोजित किया जाता है। और इसमें किन चीजों का ध्यान में रखकर विश्लेषण होता है? गणित का, विज्ञान का, पठन का, इनोवेशन के मुद्दे, इन सबको। और भारत ने अभी तक केवल एक बार ही इसमें पार्टिसिपेट दर्ज किए। उसमें ध्यान रखना कि उसमें भारत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, तो उसके बाद भारत इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जो 2021 है उसमें ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि उसमें भारत पार्टिसिपेट करेगा। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कोडावास समुदाय को हथियार रखने से संबंधित 10 वर्षों की छूट प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की हमें पहचान करनी है। देखते हैं ऑप्शन। यह झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की सीमा क्षेत्र में रहने वाला समुदाय है। देखो यहाँ पर झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ही गलत है। ये कर्नाटक राज्य है, उसमें यह समुदाय निवास करता है। यह देश का एकमात्र समुदाय जिसे बिना लाइसेंस हथियार रखने की अनुमति प्रदान की गई है, ये एकदम सही बात है। इनके द्वारा कालीपोड़ उत्सव मनाया जाता है जिसमें शस्त्रों की पूजा की जाती है। ये शस्त्रों की पूजा की जाती है, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार है, तभी इनको लाइसेंस के बिना हथियार रखने की अनुमति प्रदान की गई है ताकि अपने शस्त्रों की पूजा कर सके। तो ये भी ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3 यानी बी ऑप्शन। कोडावास समुदाय कर्नाटक में कुरुक्षेत्र का एक योद्धा समुदाय है। योद्धा समुदाय का मतलब ये सेना में भी इन्होंने अच्छा योगदान दिया है और देश में ये एकमात्र ऐसा समुदाय है जिन्हें बिना लाइसेंस हथियार रखने की अनुमति प्रदान की गई है। तो ये भी ध्यान रखना, एकमात्र ही ऐसा समुदाय है जिनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। और इनके द्वारा जो उत्सव मनाए जाते हैं उनमें से 2 इंपॉर्टेंट है। वैसे तो खूब सारे मनाते हैं ये समुदाय, लेकिन 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है कालीपोड़ उत्सव। कालीपोड़ उत्सव में क्या होता है? शस्त्रों की पूजा। और शस्त्रों की पूजा के लिए ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें आप बिना लाइसेंस हथियार रखने की अनुमति प्रदान करें ताकि हम अपने जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो आधार पर हम पूजा करते हैं उसको हम संपन्न कर सकें। और सरकार के द्वारा 10 वर्षों तक का इनके लिए ये परमिट देने का प्रावधान कर दिया गया है कि 10 वर्ष तक आप रख सकते हो। उसके बाद आगे क्या होगा वो देखते हैं, लेकिन अभी 10 वर्ष तक इनको परमिट रखने की अनुमति दे दी गई है कि आप बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते हो। एक है पुत्री उत्सव। ये कब मनाया जाता है? जब धान की फसल की पहली कटाई होती है तब ये पुत्री उत्सव आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।